अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी फ़ायज़ा और मेरे चैनल का नाम है फिज़लिशियस, जिसको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है जी, जो मैं रेसिपी आप लोगों को सिखा रही हूँ वो है अंडे का खाकीना, जो कि बहुत तरीक़ों से बनता है, लेकिन आप मेरी वाली रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत झटपट बनती है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। जिनको नहीं पसंद वो ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चलो रेसिपी की तरफ। जी, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 6 अंडे लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मैंने बड़े बड़े टमाटर लिए हैं 4, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रही हूँ कि चॉपराइज़र में ना इसको डाल के मैं थोड़ा सा इसको चॉप कर रही हूँ, ताकि ना जल्दी गल जाते हैं। क्योंकि अगर आप हाथ से करते हैं ना चॉप, तो वो थोड़े से बहुत टाइम लेता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको चॉप करेंगे जैसा भी आप लोग के लिए आसानी हो। आप लोग की अगर फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप लोग ज़्यादा अंडे ले सकते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा चीज़ों की, ठीक है। तो 5 ले सकते हैं आप टमाटर मैक्सिमम। हस्ब ज़रूरत हर चीज़ आप ले लीजिएगा क्वांटिटी बढ़ा के, ठीक है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगर आपको दिल किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलें जी, मैंने सारे टमाटर को इसको चॉपराइज़ कर लिया था। और अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है, क्योंकि इसमें हमें ना अंडा हाफ़ कुक करना है, यानी 30% हमें अंडा पकाना है। तो मैंने इसमें वेजिटेबल घी यूज़ किया है। आपके पास अगर असली घी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप वेजिटेबल घी से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून आप भर के ना थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, 2 टेबल स्पून भर के आपने 2 से 3 टेबल स्पून अंदर घी डाल दीजिएगा, ताकि अच्छे से वो कोटिंग हो जाए इसकी में फ्राई के लिए। तो नॉन स्टिक में करिएगा ताकि अंडे भी ना चिपके, सही है। अब मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ, 6 अंडे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। सही है जी। ये दिखाने के लिए मैं रख रही हूँ। इसमें मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये पकेगी। मैं इसको सिर्फ हाफ़ कुक करूँगी, 30% कुकिंग होगी इसकी। बाकी जो चीज़ें होंगी वो बाद में आपको बताऊँगी कि इसकी कुकिंग किस तरह से होगी, क्योंकि इसकी ना कुकिंग आगे भी होनी है। तो इस वजह से इसके ना कच्चा पक्का रखना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है अंडे को, सही। क्योंकि नॉन स्टिक में चिपकता नहीं है, किसी और पैन में डालेंगे तो वो चिपक जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा, सही है। तो बस ये होने वाला है कुछ देर में, फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी प्लेट में। और आप लोग का मौसम कैसा है? यहाँ पर तो बारिश हो रही है कराची में, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है आज। चले जी, मैंने इसको प्लेट पे निकाल दिया है। बहुत गर्मी भी हो रही थी एक्चुअली कराची में ना, तो काफ़ी दिन से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, बारिश आ गई है, मानसून सीज़न स्टार्ट हो गया है। चलिए जी, अब मैंने दूसरा पतीला लिया है, उसमें मैंने वेजिटेबल घी डाला है। 1 to 2 टेबल स्पून आप घी डालें हैं। उसमें आप 1 टीस्पून भर के वाइट ज़ीरा जो होता है, सफ़ेद ज़ीरा आपने डालना है। जब तक वो क्रैकल हो रही है कुछ मिनट के लिए, तो आपने क्या करना है, फिर इसमें टमाटर जो मैंने बनाया है उसको डालना है, चॉप किया। एक और काम भी आप कर सकते हैं, अगर आपको प्याज पसंद है, आज मैं प्याज नहीं डाल रही, प्याज आप इसके बाद डाल सकते हैं, 2 दरमियानी या 3 दरमियानी प्याज। उसको सौते कर लीजिएगा, ब्राउन नहीं करना होता है। फिर आप उसके बाद टमाटर डालिएगा, ठीक है। तो मैं टमाटर के बगैर भी बनाती हूँ, टमाटर के साथ भी बनाती हूँ, प्याज के बगैर भी बनाती हूँ। तो आज मैं प्याज के बगैर बना रही हूँ, वो भी बहुत मज़े की बनती है। ज़रूरी नहीं कि आप प्याज डालें, डालना हुआ तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। चलें जी, ज़ीरा में खुशबू आ गई है, अब हम डालेंगे इसमें अपना टमाटर, सही है। टमाटर को मैं ऐड कर रही हूँ, सब डालना है हमें टमाटर, सही है। टमाटर डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें सारे मसाले जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगी क्या क्या डलेगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और नोट डाउन करने के बाद
आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सही है, चलिए जी, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, या आपको हर पर ज़रूरत नमक डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसमें जाएगा हल्दी 1/4 टीस्पून। इसके बाद हम जाएंगे, इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप लोग अपने हिसाब से ना इसको बैलेंस कर सकते हैं। बहुत कम पसंद है तो कम डाल लीजिएगा, लेकिन इसमें स्पाइस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बस थोड़ा इतना हो कि मज़ा आए मसालों का। तो कुटी मिर्च मैंने डाल दी है। अब लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1/2 टीस्पून। सब चीज़ों को बैलेंस करके बनाते हैं ना तो खाना अच्छा बनता है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं मिर्चों का, देयर इज़ नो इशू। चलें जी, अब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हमने मिक्स करके इसमें क्या करना है, अच्छे से इसको ना ढककर पकाना है। 5 से 7-8 मिनट तक आपने पकाना है, क्योंकि उसके साथ मसाला भी पक जाएगा और आपके टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे। सही है, चलिए मैं इसको ना कवर करके बना रही हूँ, आप लोग भी इसी तरह करिएगा। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए खोल के दिखा रही हूँ बीच में कि किस तरह से ये पक रही है। चम्मच चला रही हूँ थोड़ा सा, फिर मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि ना अच्छा सा मसाला भून जाए। फिर इसमें क्या करना है कि आपने, चलिए जी, इसको थोड़ी देर में और पका रही हूँ, 2 से 3 मिनट, और ये रेडी हो जाएगी। सही है, हमारा टमाटर रेडी हो रही है। और क्या करना है कि इसका जो पानी है हमें सुखाना है, इसको ड्राई करना है। पानी नहीं होना चाहिए, टमाटर का पानी निकला है ना उसमें, तो आपने इसको अच्छे से भूनना है। तेज़ आंच में भूनने, मीडियम आंच में भूनने, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस पानी को अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। और फिर आपने क्या करना है, इसमें जब ये हो जाएगा ना ड्राई, फिर हम इसमें जो हाफ़ कुक वाला अंडे थे ना वो सारे हम इसमें डाल देंगे। सही है, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसमें कैमरे के सामने आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये अच्छे से ना ड्राई हो रही है पानी। ठीक है, ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, बहुत से तरीक़ों से बनती है, मैं तो कहती हूँ। तो आप लोग इसको एंजॉय करें, नई नई रेसिपीज़ को। और जो बिगिनर्स हैं उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं उन लोग को सिखा भी रही हूँ अच्छी हर चीज़ बता के, ताकि वो लोग भी सीख लें। कुकिंग अच्छी आ जाएगी सबको, जो बिगिनर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं। तो कुकिंग आनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ख़ुद से बनाने के लिए, घर वालों को देने के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि हर वक्त तो कोई मेड और शेफ़ तो नहीं होंगे हमारे आगे पीछे, तो इसलिए कुकिंग इज़ मस्ट। ठीक है, तो ये हमारी ऑलमोस्ट ड्राई हो गई है। आप लोगों ने क्या क्या बनाया है? आज यहाँ का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है कराची का। इसके लिए तो हम वेट करते हैं पूरा पूरा साल। बारिश तो होती नहीं है, बस सर्दियों में थोड़ा कम होती है बारिश, तो मज़ा आता है, वरना मानसून सीज़न में बहुत मज़ा आता है यहाँ पर बारिश में। तो एंजॉय करें, अच्छे अच्छे खाने पकाइए, पकोड़े समोसे भी खाइए बारिश वाले दिन। चलिए जी, ये टमाटर के देखें पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट में आके मैंने क्या करना है, हमने इसमें ऐड करना है सारे के सारे हाफ़ कुक जो अंडे हैं वो डालना है। सही है, चलिए जी, ये हो गया है ड्राई अच्छे से। आप लोग देख रहे होंगे कि टमाटर का पानी ना एक्चुअली बहुत निकलता है, तो इस वजह से हमें भूनना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही आपके खाने अच्छे बनते हैं। सही है, अब हम डालेंगे सारे कच्चे पके हुए अंडे। अब सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ना मिक्स करके मैश भी करना है अंडे को, और पकाना भी है। आप लोग तेज़ आंच पे पका लीजिएगा, ठीक है, तो अंडा पक जाएगा, क्योंकि हमें अंडे को ना पकाना है। सही है, तो थोड़ा सा तेज़ आंच में या मीडियम आंच में आप लोग बनाइएगा। तो ये साथ साथ मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये कुकिंग हो रही है साथ साथ। ठीक है, पक भी रहा है और मिक्स भी हो रहा है,
और खाने में बहुत मज़े का होता है। तो एज़ यू कैन सी ये हमारी डिश तैयार हो रही है, बस ऑलमोस्ट 2-3 मिनट और लगेगा। मैंने हरी धनिया और हरी मिर्चें काट के रखी है। आप लोग हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं हरी धनिया और हरी मिर्चें। ये मैंने डाल दिया है और ये सर्विंग का टाइम है अब। बहुत मज़े की बनती है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद माय न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।